मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल असाइड, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Again, Bismillahirrahmanirrahim. Now, Russell, Bertrand Russell, unpopular essays, and the question is the future of mankind. I have a book, Current Prose, Ghulam Rasool Sons, page number 170. Question 1. Do you think Bertrand Russell's proposal for the establishment of a world government is desirable or even tenable? Tenable क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं? रसल को जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का आइडिया है, क्या वो ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है, और क्या उसकी सपोर्ट की जा सकती है? 2004 के अंदर ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन रेज किया था। आर्गुमेंट टू सपोर्ट, अपहोल्ड और रेफ्यूट रसल्स एडवोकेसी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में रसल की जो एडवोकेसी है, जो उसके हक में उसने दलाइल दिए हैं, उसको रेफ्यूट करें या उसे अपहोल्ड करें, या आप उसको सपोर्ट करें या आप उससे इनकार करें। इन हिज अनपॉपुलर एसेज, स्पेशली इन द व्यू ऑफ द टर्न हिस्ट्री हैज रिसेंटली टेकन। खास तौर पर यह चीज मद्देनजर रखनी है कि रिसेंटली पिछले सालों में तारीख ने जो करवट ली है उसको भी आप मद्देनजर रखेंगे। Russell surely disproves the common established notion. Russell surely disproves the common established notion about philosophers. Philosophers के जो कॉमन आम एस्टेब्लिश किए हुए नोशंस थे, उनके ख्यालात थे, उनको उसने डिसप्रूव कर दिया है। रसल ने उससे इनकार कर दिया। दैट दे आर एब्सेंट माइंडेड। लोगों के जो ख्यालात थे कि फिलोसोफर हमेशा वो एब्सेंट माइंडेड होते हैं, हमेशा खाम ख्याली वाली बातें करते हैं, ये लोगों के व्यूज है कि रसल कोई लोगों के व्यूज है कि फिलोसफर्स कोई अच्छी बातें नहीं करते बल्कि ये ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये जो कॉमन नोशन एस्टेब्लिश हो चुका था माशरे में, एंड ऑलवेज बिजी देयर हेड्स इन मेकिंग स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशन का मतलब होता है ओपिनियंस बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसी राय जो नामुकम्मल इंफॉर्मेशन पर मबनी हो। रसल ने डिसप्रूव किया है इस बात को। किस बात को? जो फिलोसफर्स के बारे में गर्दिश कर रही थी। क्या गर्दिश कर रही थी? ये गर्दिश कर रही थी कि फिलोसफर जो होते हैं ये ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और इनकी राय के अंदर कोई मजबूत बेसिस नहीं होते, फाउंडेशंस नहीं होती। रसल ने खुद ऐसे दलाइल दिए हैं, ऐसी बातें की हैं कि माशरे ने मान लिया कि फिलोसफर वाकई प्रैक्टिकल कुछ कहना चाहते हैं। When he meditates on the possibilities regarding the future of mankind, he has done so because of his high sensitivity and deep concerns towards human beings. उसने ऐसा किया क्योंकि रसल के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी और उसका गहरा ताल्लुक था इंसान के साथ। He was called as a traitor to his country, और रसल अपने मुल्क का गद्दार करार पाया बिकॉज ऑफ हिज एंटी वॉर स्टैंड, क्योंकि वो जंग के खिलाफ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम में। बट हिज ओनली कंसर्न वॉज टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, लेकिन रसल का पहला कंसर्न किससे था? इंसानियत से था। किस मुल्क ने रसल को ट्रेटर कहा था? क्या नाम था उसके कंट्री का? इंग्लैंड। तो स्पेन कहां से आ गया? Later he was awarded a Nobel Prize for his contribution towards peace. जी, इसका क्या मतलब है भाई?
बाद में उसने नोबेल प्राइज के लिए नोबेल प्राइज की जो तकसीम ये सादिया क्या मतलब इस लाइन का? उसने अमन के लिए, पीस के लिए जो कोशिशें की थी, यानी जो कंट्रीब्यूशन थी, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। उसे नोबेल प्राइज मिला था. Later he was awarded a Nobel Prize for his contribution towards peace. In the words of Erich Fromm, Border Russell fights against the threatening slaughter because he is a man who loves life. रसल ने उन लोगों के खिलाफ लड़ा है, उन थ्रेटनिंग स्लॉटर्स के खिलाफ लड़ा है, वो जो खौफनाक किस्म के ज़िबा खाने थे उनके खिलाफ लड़ा है, ज़िबा करने वाले थे उनके खिलाफ लड़ा है, क्योंकि रसल मोहब्बत करता था किससे? जिंदगी से. लिखा हुआ है नीचे, मलंग आ गए सारे. दरवेश वो होता है जो सब कुछ जानते हुए खामोश बैठ जाता है, वो दरवेश होता है. जो जानते ना हो और खामोश बैठे हो वो मलंग होते हैं. मलंग और फकीर और सूफी, कलंदर, दरवेश, ये ओहदे हैं अलग अलग. ठीक है. Russell discusses three possibilities about the future of mankind. इंसान का मुस्तकबिल क्या होगा? तीन ओपिनियन हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में. इंसान तबाह हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, इंसान सेमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या इंसान मुकम्मल तौर पर खुशहाल तरीन जिंदगी जिएगा और इंसानी जिंदगी तवील से तवील होती जाएगी, तरक्की होती जाएगी. तीन पॉसिबिलिटीज हैं. लेट्स सी. According to him, one is the complete extension of human life on earth. Extension mean complete, बुझ जाना. या तो ये कि इंसानी जिंदगी जमीन पर बुझ जाएगी. The second is the human life will be reduced to barbarism. इंसानी जिंदगी बारबरिज्म के लेवल पर आ जाएगी, वहशत के लेवल पर आ जाएगी, लोग लड़ेंगे. एंड द फाइनल इज दैट देयर विल बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. तीसरा ये है कि अमन के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट हो जाएगी. दैट विल कंट्रोल ऑल नेशंस. और ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तमाम नेशंस को कंट्रोल करेगी एंड कंट्रीज, और तमाम मुल्कों को कंट्रोल करेगी. अमंग दीज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इनमें से पहली पॉसिबिलिटी अगर देखें, विच ही डिस्क्राइब्स इज द कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें यह है कि मुकम्मल तौर पर इंसान जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दिस माइट हैपन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. ये दूसरी जंग अजीम के बाद शायद हो जाता. इन विच द एटॉमिक वेपन्स विल बी यूज्ड. अगर उसके अंदर एटॉमिक वेपन इस्तेमाल होंगे. रसल डील्स इट लॉजिकली, for he says, if still there will be life after the end of the war, there would soon be another war, for there would such diehards in the superpowers who would prefer the extermination of life than surrendering to the victory of the other power. दोबारा देखिए, रसल डील्स इट लॉजिकली. अब पहली बात रसल कहता है कि अगर दोबारा जंग हुई तो क्या होगा? वो डेडली एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल होंगे. रसल डील्स इट लॉजिकली, फॉर ही सेज इफ स्टिल देयर विल बी सम लाइफ. अगर दूसरी जंग हो जाए और उसके बाद फिर भी लोग बच जाएंगे तो फिर क्या होगा? आफ्टर द एंड ऑफ दैट वॉर देयर वुड बी सून बी अनदर वॉर. तो इस जंग के खत्म होने पर दूसरी जंग शुरू हो जाएगी. हाँ, जो बच जाएंगे वो दूसरी जंग शुरू कर देंगे. फॉर देयर वुड बी सच डाइहार्ड्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे जिद्दी किस्म के लोग होंगे इन द सुपर पावर्स हु वुड प्रेफर. यहाँ पर ऐसे जिद्दी किस्म के लोग होंगे जो तब्दीली की बजाय मौत को कबूल करेंगे. डाइहार्ड्स. हाँ, सुपर पावर्स हु वुड प्रेफर द एक्सटर्मिनेशन ऑफ लाइफ, जो इस चीज को प्रेफरेंस देंगे कि हम मर जाएं बेशक,
then surrendering to the victory of the other power. दूसरी ताकत की जीत के लिए हम सरेंडर नहीं करेंगे। दो एटीट्यूड है, हक के लिए मर जाओ या जब आप पर कोई चढ़ जाए तो सरेंडर कर दो। कौन सी चीज बेहतर है? सरेंडर कर जाना, इंसानी जिंदगी तो बचेगी। सरेंडर कर देना बेहतर है। और पिछले दौर में आप कहेंगे नहीं, सरेंडर कर देना नहीं, हक के लिए मर जाना बेहतर है। पिछले अदवार में यही होता आया है। अगर पिछले अदवार में यही होता आया है, जब मुल्कों के ऊपर कब्जे होते हैं, जब वो जिद्दी लोग बिल्कुल मर जाते हैं, आखिर कोई ना कोई तो सरेंडर करता ही है। हिंदुस्तान पर कितने हमले हुए हैं? क्या हिंदुस्तान ने 1000 साल की तारीख उसकी देखे तो तमाम जितने भी उस पर हमले करने वाले थे, वो गौरी था, वो अकबर था, वो हुमायूं था, जो भी था, क्या इन्होंने सरेंडर नहीं किया? सरेंडर किया है, लेकिन आज भी कायम है। अगर मरने के लिए तैयार होते फिर तो खत्म हो जाती बात। तो रसल कहते हैं कुछ जिद्दी ऐसे होंगे जो सरेंडर नहीं करेंगे, मरना कबूल करेंगे। हम लोग भी तो यही तलकीन दे रहे हैं कि जी मर जाना है, लेकिन कबूल नहीं, सरेंडर नहीं करना। अफगानिस्तान भी यही कहता था, सरेंडर कर नहीं गया। अब आप रोजाना सुनते हैं, आप सुनते हैं कि हाँ जी अमेरिका अब खला का रास्ता चाहता है। वो कहता है कि इस अफगानिस्तान से उसकी जान छूट जाए। अब वो कंगला हो गया, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान की जंग में लड़कर। अब वो चाहता है कि वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। सुनते हैं न्यूज़ में, हमें कह रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो यहाँ आके फंस गया है। क्यों? क्योंकि अफगानियों ने सरेंडर नहीं किया। अफगानी भी सरेंडर नहीं कर रहे, तो आप भी डटे रहना। और ये झूठ है सारा का सारा। वो अमेरिका सुपर पावर है, उसे जाना है चला जाए, जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। खुदा खौफी करो यार, इंसानों वाली को बात करो, अकल वाली को बात करो। कि जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया उसे क्या कहेगा? उसने बंदे कचर डाले हैं सारे के सारे, हजारों की तादाद में बम से उड़ा डाले, पार डाले हैं। तो उस वक्त उसे मीडिया ने कुछ नहीं कहा। आज जाता तो मीडिया उसे कुछ कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा हाँ जिसने बड़ा गंदा किया है। तो सुपर पावर है, जो भी मर्जी करे। कितना फ्रॉड करते हैं ताकि बाकी लोग जो है वो डटे रहे कि हाँ जी मर जाना है, बस वो भी डटे हुए हैं। इधर से वो कहते हैं जी वो रास्ता अमेरिका ढूंढ रहा है। अमेरिका कहते हैं हाँ यही न्यूज चलाओ कि मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं जाने का, और उधर से वो फेंटे जा रहा है, मारे जा रहा है। ये तो वही मतलब एक बंदा रोए भी जा रहा है और थप्पड़ भी मारे जा रहा है, रोए भी जा रहा है, थप्पड़ भी मारे जा रहा है। अमेरिका तो ऐसे कर रहा है। इधर से कहता है जी हम अफगानिस्तान में जाके बर्बाद हो गए, फंस गए, हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस ड्रोन फेंक के उनका उन्होंने अर्क निकाल दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तालिबान का नाम ले लेकर पूरे के पूरे इलाके पर चढ़ गए वो लोग। पाकिस्तान में भी तो होते हैं। हाँ, अब वो तालिबान का टाइटल रखे। वो यार इतना लेटेस्ट उनके पास डिवाइस है, इतना लेटेस्ट तरीका कार उनके पास है, उसके बावजूद भी तालिबान कायम रह सकते हैं। खुदा खौफी करें, हमारे साथ ड्रामे ना करें। कोई तालिबान नहीं होते। दूसरे मुल्कों पर कब्जे, उनके ज़खायर पर कब्जे करने के लिए, उनमें अपना अमल दखल रखने के लिए मुल्कों के अंदर क्या करते हैं? ये बहाने बनाते हैं जी इधर असामा बैठा हुआ है, इधर फिलहाल बैठा हुआ है, इधर तालिबान बैठे हुए हैं। ये सब चक्कर हैं, गेम्स हैं। तो हम बात कर रहे थे सरेंडर करने की। सब सरेंडर करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो रसल ये कहता है कि बेहतर ये सरेंडर कर दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे सरेंडर नहीं करेंगे। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको यही करना पड़ेगा जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया है। ये बिल्कुल रसल की वही सोच है सारी की सारी। तो सरेंडर नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे, मरो फिर। मैं उस दिन पब्लिशर के पास बैठा हुआ था, एक लड़का आ गया नौजवान सा, कहते हैं जी मैंने देखा अल्लाह के नाम पर मिलेगा। मैंने कहा बस जा अल्लाह के नाम पर। मैं कहा यार काम करो, बस जी दुआ करो सानू मौत आ जाए। मैं कह दुआ की केड़ी गल है? सामने वैगन जा रही है, सामने आ जा। ये दुआ की केड़ी गल है? दुआ दी तो कोई गल नहीं कि सामने वैगन तेन कोई मौत चाहिए सामने होए। ठीक है, तो मौत तो हर वक्त तैयार है। अमेरिका कहता है आओ ले लो। जो जिद्दी है, अब आखिरी बच गया ना, 2-4 आखिरी बच गया, उसने कहा आओ ले लो।
चाइना की फिक्र ना करें आप। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना हमारे साथ है, चाइना उसी के साथ है, अमेरिका के साथ है। इतनी बड़ी ट्रेड छोड़ कर तो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा चाइना। चीनी चाइना हमारा दोस्त। हमारे यहाँ का दुश्मन है ना वो। आप तो ना कहें ना, मैं क्यों ना कहूँ? वो ना महरम हो ना सारे। एंड इफ एनी मैन वुड miraculously be found to escape from death, अगर कोई आदमी मौजज़ाती तौर पर बच जाएगा मौत से, he may consider himself to be the emperor of the whole world, तो अपने आप को समझेगा कि पूरी दुनिया का वही बादशाह है। ये पहली कंडीशन बता रहा है। जंग होगी, एटम बम चलेंगे, कुछ लोग बच जाएंगे, फिर जंग हो जाएगी और फिर लोग मर जाएंगे। अगर कोई एक आध बच भी जाएगा तो वो अकेला पूरी दुनिया का एम्परर होगा, लेकिन वो मुर्दा जगहों का, मुर्दा चीजों का एम्परर होगा। क्या एम्परर होगा? बट हिज राइन वुड नॉट बी लॉन्ग, लेकिन उसकी हुकूमत ज्यादा तवील नहीं होगी। एंड हिज सब्जेक्ट्स वुड बी ओनली डेड बॉडीज, और उसका सब्जेक्ट, उसकी जो आवाम होगी वो डेड बॉडीज होंगी। एंड रसल सेज विद हिज डेथ द अनईजी एपिसोड ऑफ लाइफ विल एंड, कहते हैं कि उस शख्स की मौत के साथ, वो जो आखिरी बच गया था, उसकी मौत के साथ क्या होगा? ये जिंदगी का जो अनईजी, जिंदगी का जो मुश्किल तरीन ये वाक्या है, दौर है, एपिसोड है, ये खत्म हो जाएगा। एंड द पीसफुल रॉक्स विल रिवॉल्व अनचेंज्ड, और ये पुरअमन रॉक्स जो हैं ये बगैर तब्दील हुए घूमे जाएंगी। अंटिल द सन एक्सप्लोड्स, यहाँ तक कि जब तक सूरज ब्लो अप नहीं हो जाता, फट नहीं जाता। यानी कि ये जमीन बिल्कुल बाल्ड हो जाएगी, बिल्कुल बैरन हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, कोई भी नहीं होगा। डेड बॉडीज ऊपर लेकर ये जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहेगी, कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। एक्सप्लोजन ब्लो है ना, एक्सप्लोड्स, ब्लो अप, धमाके से फट जाना। द सेकंड पॉसिबिलिटी, अब ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई है। सेकंड पॉसिबिलिटी, किस चीज की सेकंड पॉसिबिलिटी? फ्यूचर ऑफ mankind. The second possibility which Russell discusses is the reversal of civilization to its primitive conditions, कि जंग होगी और इंसान जो है वो कदीम दौर में पहुंच जाएगा, पत्थर के ज़माने में पहुंच जाएगा। Russell suggests of the second world war, Russell suggest करता है कि second world war जो है fails to eliminate all signs of life. सेकंड वर्ल्ड वॉर वैसे जिंदगी की तमाम तर रौनकें खत्म कर देगी। स्टिल दैट डिस्ट्रक्शन वुड टेक वुड टू द एज ऑफ बार्बरिज्म, और ये तबाही बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी तबाही ये इंसान को वहशत के दौर में ले जाएगी, बार्बरिज्म के दौर पर ले जाएगी। कोनान द बारबेरियन एक मूवी का नाम है, ठीक है, तो वो जरूर देखें, तो उसमें आपको बारबेरियन की वहशत का अंदाजा होगा। उसके अंदर हीरो को, आर्नल्ड को, अब तो मुसलमान हो गया, हज भी कराया, हाजी मोहम्मद आर्नल्ड को उन्होंने जब लटका दिया जंगल में जाकर, तो वो बेहोश था और गिद्ध आकर उसका गोश्त खाने लगी, उसके कंधे पर बैठ के गिद्ध। और आर्नल्ड साहब की आंख खुल गई तो फौरन उसने मुंह के साथ गिद्ध की गर्दन पकड़ ली और वहीं पे फड़का डाला, मार डाला। तो वहशत की ये इंतहा थी कि वो बारबेरियन जो थे इतने वहशी थे, गिद्ध को गर्दन से पकड़ कर मुंह से ही काट डाला उसे, ठीक है, वही उसका गोश्त खा रही है। तो हम ऐसे ही वहशत के दौर में चले जाएंगे। फॉर इन द वॉर, क्योंकि जंग में द मेजर सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज वुड बी डिस्ट्रॉयड, मेजर सिटी भी तबाह हो जाएंगे और इंडस्ट्रियल एरियाज भी तबाह हो जाएंगे। एंड द बैक्टीरियोलॉजिकल, और वहाँ बैक्टीरिया वाले जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया वाले जरासीम, वॉरफेयर, वो जो जंग में इस्तेमाल हुए हैं, वो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, वो सारी फसलों को तबाह कर देंगे बैक्टीरिया। एंड कॉज फैमिन, और फिर कहत की वजह बनेंगे। रसल सेज दैट देयर मे बी अ फ्यू लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज एंड साइंटिस्ट्स, रसल कहते हैं हाँ कुछ लाइब्रेरीज बच जाएंगी, कुछ लेबोरेटरीज बच जाएंगी, कुछ साइंटिस्ट भी बच जाएंगे। But the people might kill the remaining few scientists in hope of some golden age,
क्योंकि हो सकता है फिर ये लोग इन साइंटिस्ट को, इन लेबोरेटरीज को, सबको मार डालें, तबाह कर डालें। किस लिए? किसी अच्छे दौर के आगाज के लिए। अब हम किस पीरियड में हैं? इस वक्त हम कौन से पीरियड में बैठे हुए हैं? मॉडर्न एज में बैठे हुए हैं आप लोग। हम तो पीछे है ना। बस दौर तो वही है, हम मॉडर्न। जहरी बात है, घर के अंदर जो है अगर खूबसूरत बेडरूम होता है तो टॉयलेट भी होता है। हाँ, तो एग्जांपल तो ठीक दी है। किचन करने तो इसी तरह अगर कोई पीरियड होता है तो उस पीरियड का कोई गंध भी होता होगा। ठीक है। हाँ, ये हिंदू गंधे हैं, इनकी बात कर रहे हैं ना। ये ये मॉडर्न पीरियड है। क्लियर? और किस पीरियड के इंतजार में बैठे हुए हैं? गोल्डन पीरियड के इंतजार में बैठे हुए हैं। क्लियर? देखो गोल्डन पीरियड कितना अच्छा होगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, फॉर एक्सट्रीम होप्स आर बोर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी। एक्सट्रीम होप्स जो होते हैं, एक्सट्रीम होप्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम मिजरी से आते हैं। पानी चाहिए? ले लो। होप हमेशा मिजरी में से निकलती है, दुखों में से। एंड इन सच अ वर्ल्ड होप्स कुड ओनली बी इरेशनल। और ऐसी दुनिया में उम्मीदें तो सारी की सारी इरेशनल होंगी, गैर अक्ली होंगी। जब आप तबाह हो चुके होंगे तो आपकी उम्मीदें भी इरेशनल होंगी। आप में से कौन कौन रात को सोते हुए ख्वाब बुनता है? ईमानदारी से बताएं। मैं बहुत ख्वाब बुनती हूँ, नींद नहीं आती इसके बगैर। मुझे भी नहीं आती। अच्छा, मैं समझता हूँ ये बीमारी शायद मुझे है कि मैं ख्वाब से बुनता हूँ। सारे यानी कि सोने से पहले हम ख्वाब बुनते हैं। आजकल में ये ख्वाब जो बुनते हैं, कभी आप बुन रहे होते हैं कि जी आप अपने मुल्क के ऑल इन ऑल अथॉरिटी बन जाएं तो क्या करेंगे, कभी आपको अलादीन का चिराग आ जाए तो आप क्या करेंगे। ये अलादीन का चिराग आना, दीज आर द एक्सट्रीम होप्स एंड इरेशनल होप्स। सिंपल इज दैट। जब आप एक्सट्रीम डिसमे कंडीशन में होंगे उतने एक्सट्रीम आप होप्स लेकर आएंगे। क्लियर? एक आदमी जिसके पास पूरी दुनिया का पासपोर्ट मौजूद है, पूरी दुनिया में वो विजिट कर सकता है, जा सकता है, उसके पास है और बेहतरीन फैसिलिटीज उसके पास है, उसके बाद दौलत बहुत ज्यादा है, तो उसका ख्वाब कभी ये नहीं होगा कि मेरे पास अलादीन का चिराग आ जाए। उसका मैक्सिमम ख्वाब वो बुनेगा, उम्मीद करेगा तो यही करेगा कि एक खूबसूरत लड़की का साथ उसके साथ हो जाए, उसकी वाइफ बन जाए, बहुत ही हसीन लड़की हो। नहीं ज्यादा ख्वाब हो सकता है, या मैं बहुत उम्दा सी वाइन पी रहा हूँ फिला फिला दोस्तों के साथ बैठकर, ये ख्वाब हो सकता है। अलादीन का ख्वाब वहीं देखेगा जो बिल्कुल वीराने के अंदर पड़ा हुआ है और उसके साथ चारपाई पर लेटा हुआ और चारपाई के साथ 3 बकरियां भी बंधी हुई है, और उस बकरियों वाली चारपाई पर जब वो सोया हुआ है तो अलादीन का ख्वाब ही देखेगा, अलादीन के चिराग वाला। तो यही बात कहता है कि अगर ऐसे दौर में जहां इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, तो डिस्ट्रक्शन के बाद क्या, अगर वो लोग बच गए तो वो उम्मीद करेंगे, किस चीज की उम्मीद करेंगे? किसी गोल्डन पीरियड की। और वो क्या उम्मीद हो सकती है? वो जो भी उम्मीद करेंगे इरेशनल होगी, गैर अकली होगी। The third possibility, according to Russell, is the establishment of universal government all over the world. पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बना दी जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बन जाए। आप मजबूरन ना कहें, और आपको तो ये कहना चाहिए सर, बनने की क्या बात है, बन चुकी है। पूरी दुनिया की वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तो बन चुकी है। अमेरिका वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाकर बैठा हुआ है, सारी दुनिया उसके साथ है, और हमें फेंट रहा है, मार रहा है। वो पता नहीं क्यों मार रहा है हमें, हालांकि हम तो कहते हैं हम भी तेरे ज्यादा डेमोक्रेसी भी अपनाई हुई है। फंड दे देते हैं हम लोगों को अपनी मर्जी। He discusses the idea मिशाल की कोई अपनी बात होती है, बात कोई कर रहे होते हैं, मिशाल कहती है फंड दिए जा रहा है। फंड है नहीं, नहीं देते हम लोग फंड। देते हैं जनाब,
शादी में जुड़ाते थे कि नहीं लेते? फिर एनजीओ धनी के ऊपर है। अच्छा, जब एनजीओ को छोड़ दें। और जी, he discusses this idea in more than one ways in which it could occur. रास्ते क्या क्या हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरतीब के? The one is the victory of America, एक तो अमेरिका जीत जाए in the second world war, दूसरी जंग अजीम में, जो हो चुकी है बहुत पहले। कब हुई थी? 1939 में स्टार्ट हुई है और 1948 में खत्म हुई है। कुछ लोग कहते हैं 45 में खत्म हुई है। अदर इज द विक्ट्री ऑफ रशिया, या रशिया जीत जाए, और द वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। रशिया जीत जाए तो फिर भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन सकती है, अगर अमेरिका जीत जाए तो फिर भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन सकती है। एक और रास्ता ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैंने लोग हमारे यहाँ पर नंबरदार जो हैं वो ये कहते हैं, नंबरदार लोग, कि जी चाइना जो है वो अमेरिका को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बनने देगा। तो ये तीसरी कंडीशन आ गई है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है चाइना और अमेरिका की। चाइना और अमेरिका की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हो गई है। आप ये ना कहें होगी, आप हम ये सोचते हैं ना कि लड़ाई। किस दिन आपने सुना है ईमानदारी से अपने खबरों के कि चाइना ने कहा हो कि मैं अमेरिका को तबाह कर दूंगा? सुना है कभी आपने? तो हम दरमियान में खौम खो के नंबरदार है, चाइना जी बैठा हुआ है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो क्यों नहीं बनने देगा? उसको क्या लोगों का अमन, लोगों की खुशहाली मुफीद उसे अच्छी नहीं लगती क्या? वो सबसे बड़े पैसिफिस्ट हैं, अमन पसंद है चाइनीज। तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी में, दोबारा कह रहा हूं, उन्होंने प्लांट किया है। ये बड़ी खुश आइंद बात है, मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था, हमें तो लोग ये यहाँ पर कुछ और कह रहे थे। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तो बन चुकी है, बस वो हमें, बस जो हम क्रिमिनल समझते हैं, हमें वो ये समझ रखा है कि हम क्रिमिनल हैं, तो बस हमें वो मार रहे हैं, अब हमारे रास्ते बंद कर रहे हैं, हमें डिप्राइव कर रहे हैं, भूखा नंगा कर रहे हैं, ताकि या तो हम इस खित्ते को छोड़कर, जो लोग अमन पसंद हैं वो इस खित्ते को छोड़कर बाहर भाग रहे हैं प्रेशर की वजह से। जो इस खित्ते में ही रहना चाहते हैं वो बुनियाद परस्त हैं, उनको मार पड़ेगी, मारेंगे वो। और नहीं, परमानेंट तो हम नहीं जा रहे, मैं तो सऊदी अरब जा रहा हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जा रहा हूँ। ओके, द विन इज द विक्ट्री ऑफ अमेरिका इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, ये हो गया जी। द बेस्ट अमंग दीज वेज इज द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। रसल भी कहता है कि बेस्ट यही है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, वो जो जंग हो वो भी ना हो। Russell's view of the world government has been criticized greatly. बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है इस आइडिया को। People have raised arguments considering it is a utopian ideal. कुछ लोग, कुछ क्रिटिक कहते हैं ये तो बहुत ही ख्याली दुनिया है, ऐसी ख्याली दुनिया, इतनी परफेक्ट दुनिया जो कि कभी प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में बताई थी। Most of the people think that such an alliance cannot be brought peacefully. कुछ ये सोचते हैं इतना बड़ा इत्तेहाद अमन के साथ नहीं आ सकता, इसमें बड़ी कत्लो गारत होगी। For no nation would surrender her liberty. क्योंकि कोई भी कौम अपनी आज़ादी को सरेंडर नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं। आपने अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं, आप कहेंगे नहीं जी हमारे रूल्स जो बने हुए हैं यही ही ठीक हैं, हम एक बड़े रूल के नीचे नहीं आते। जहरी बात, अगर पाकिस्तान को कहेंगे कि हाँ जी आप लोग इंटरनेशनल रूल के तहत हैं, तो लोग क्या कहेंगे? नहीं जी अमेरिकन रूल अगर यहाँ पर लग गया तो क्या नुकसान हो सकता है? बोले, दीन नहीं रहेगा और शराब क्लब ये खुल जाएंगे, ये चीज नुकसानदेह होगी। और खुदा गवाह है कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं करेगा। क्यों? पहले से ये चीजें मौजूद है यहाँ पर। मुझे अगले दिन ये दोस्त बता रहा था, वो कहते जी मून मार्केट के अंदर ऊपर क्लब है एक बहुत बड़ा जिसके ऊपर वाइन मिलती है, आपको भी पता है? लो जी, सिद्रा को पता है। बाय गॉड, मैं 5 साल मून मार्केट रह कर आया हूँ नवाब प्लाजा में, मुझे नहीं पता कि यार ये कहाँ मिलती है। अच्छा,
ये देखिए, हमें पता नहीं है, क्लब है, हर चीज तो मौजूद है, वाइन भी है। तो ये नुकसान जो होगा बेटा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की, लिबर्टी की वो सरेंडर करने वाली जो बात है, किसी को नहीं खाएगी सिवाय हमारे हुक्मरानों को। क्यों? वो इसी की आड़ में तो लूट रहे हैं हमें, यही दीन का सबक पढ़ाकर और हमें इधर लगाकर खुद वो लूट रहे हैं, हमें इस्लामिक बनाते हैं खुद। वो हमारे सिलेबस भी वैसा रखे ना जैसा वो खुद करते हैं। हुक्मरान 90% हुक्मरान जो हमारे हैं वो शराब पीते हैं। तो नीचे जो आदमी शराब पीने जा रहा है या हाथ में लेकर जा रहा है, तो उसे क्यों थाने में ले जाते हैं? फिर किताबों में क्यों लिखते हैं जी शराब पीना गलत बात है, बुरी बात है? लिखे ना अच्छी बात है जी, हम भी पीते हैं, पी लिया करें आप। मुनाफकत है ना, गलत है ना। हमें कुछ और कराया जा रहा है और खुद वो कुछ और करते हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने के लिए आई, नेशन को सरेंडर करना पड़ेगा। कोई भी ये क्लेम नहीं करेगा जी हमारा दीन चला जाएगा, कोई भी ये क्लेम नहीं करेगा जी हमारे लॉज चले जाएंगे, कोई भी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो जिंदगी चाहते हैं, चलो यार कोई आ जाए जिंदगी। जैसे कि कल साजिया बता रही थी, उसने कहा कि अमेरिका को चाहिए खुद आ जाए यहाँ पर। लोग तो कहते हैं वो आ जाए, यहाँ पर आज़ादी हो, हमें लॉज ठीक हो जाए, लेकिन हुक्मरान हमें फिर यहीं झांसा देंगे, ओए ना जाना तुम्हारा दीन चला जाएगा। वो मजहबी पार्टियों को देंगे पैसे, ये लो पैसे, खड़े हो जाओ, और वो मजहबी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी और कहेंगे ओ खबरदार, ये लादीन है, काफिर हैं, कुत्ते हैं, फिलाने हैं, ऐसे तैसे। चाइना हमारा दोस्त है, जैसे चाइना जो है वो सारा का सारा मुस्लिम हो। वो काफिर हैं, कुत्ते हैं, चाइना हमारा दोस्त है। यार तुम भी कमाल करते हो, चाइना दोस्त है, वो काफिर है, तो वो भी चाइनीज भी तो काफिर है। आज वाइन पीना पसंद नहीं करते, उन्हें गन्ने का जूस पेश किया जाएगा। आज ये परेशान होगी ये सिद्धरा के, आज से जबरदस्ती पिलाएंगे। इमेजिन किया कि अगर मैं मुझे ओके, वो देखो ओके, मुझे स्कार्ट पहननी पड़ेगी। और नहीं, अमेरिका के अंदर भी लोग अपने जिस्म ढाप कर अपने तरीके से काम करते हैं। मैं ये जो मौलवी गोटी किनारी नहीं, ये जियो पर जो आता है, लियाकत, आमल लियाकत, हाँ, मौलवी गोटी किनारी, उसे गोटियां किनारियां लगाई होती है ना, ऐसे मौलवी गोटी किनारी। ये एक दिन अमेरिका गया हुआ था और वहां पर माह रमजान में बता रहा था कि जी यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। And they were saying, first of all, that they think that Pavel Dovizhenko is being put under threat. तो उधर वो जाके बैठ के, तो साथ एक आदमी लेटा हुआ था, उसने मौलवी गोटी किनारे को लिफ्ट ही नहीं कराई। वो काला लंबा पड़ा हुआ था, उसने कानों में म्यूजिक लगा रखी थी और बड़ा खुश था। तो मौलवी गोटी किनारे शायद प्रोग्राम तो ये करने गया था कि इनको कोई समझ बूझ नहीं है अमेरिकन को, लेकिन मौलवी गोटी किनारी को शायद वो बात भूल गई और वहां पर कह रहा है, देखें यहाँ पर खूबसूरत लोग हैं और सारे पुरअमन हैं, और देखें ये आदमी नौजवान मेरे साथ लेटा हुआ है, ये खुश है, गीत सुन रहा है, इसको कोई फिक्र नहीं है। ये देखिए दुनिया है जो बहुत खुशहाल है और खुश है, कोई इनके अंदर तासुब नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। फिर कहते हैं हाँ इनकी आखिरत नहीं है, बस ये है एक छोटा सा ये मसला है इनका, बाकी तो सब कुछ ठीक है। और वहां पर जो इंटरव्यूज लिए हैं, एक औरत से लिए है, पाकिस्तानी थी, उसने वी हैव नो प्रॉब्लम ओवर देयर, वी वर्क ओवर देयर विद द मेल एंड द अदर पीपल, वी डू आवर वर्क वेरी वेल विदाउट एनी हरासमेंट, विदाउट एनी प्रेशर ओवर देयर। तो हैप्पी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं लोग, तो यहाँ पर भी गुजारेंगे। वैसे भी इस वक्त आपके हुक्मरान कौन है? अमेरिका ही है। चलो अमेरिका नहीं मानते तो पीपल्स पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। आप कम्युनिस्ट के यहाँ गुजारा कर नहीं रहे, चल नहीं रहे, कर रहे हैं ना। आपको पता है कि आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले बलात्कार के कितने केस आया करते थे, जना के केस आया करते थे यहाँ पर। पिछले 15 सालों में कितने केस आए हैं? गुम हो गए केस। क्यों? लिबरल गवर्नमेंट आ गई ना, उन्होंने आम कर दी ये चीजें, खुले खाओ, मजे करो। अब लड़की लड़का पकड़ लें, थाने ले जाएं, सुबह बाहर होते हैं,
हालांकि कानूनन तो ये है कि उनको बड़ी सीवियर किस्म की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। शाम को जाते हैं, सुबह मेरा स्टूडेंट था, ESI था, यहाँ पर BA के बाद मास्टर करने आया। उन्होंने एक जेल रोड पर लड़का लड़की दोनों को उन्होंने पकड़ लिया, वो लैंड क्रूजर के अंदर अपना कुछ कर रहे थे। वो जब बाहर निकल, लड़की बाहर में, उसने फ़ोन किया, उसका बाप है, उसने ASI को थप्पड़ ढक के मारा। उल्लू के पटे, तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की, डिस्टर्ब करने की। ये लिबरल गवर्नमेंट है और उसके अंदर आप पल नहीं रहे, मौजूद नहीं होने का। आपने किए हुए हैं माशाल्लाह, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो अमेरिका भी अगर आ जाएगा तो फिर भी आप अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे, आप बिल्कुल काम कर रहे होंगे। लास्ट ये आपसे कोई विकास पहले की बात है, हिंदी के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे रूल्स याद नहीं है, बट वहाँ पे नकाब के ऊपर बहुत ज्यादा फेयर किस्म के टीवी के ऊपर जो खबरों में आ रहा था, फिर रूस की बात है शायद फ्रांस में था। फ्रांस, ठीक है। हाँ, तो ये इश्यूज आती हैं फिर रिजॉल्व हो जाते हैं। ये नकाब वगैरह तो मामूली केस हो गए हैं। अब तो यूनिवर्सिटी का अल्लाह भला करे, उन्होंने नकाब सबके उतरवा दिए, ठीक है। ये आप बैठे हुए हैं, अभी आप जाएंगे, वो कुत्ते का बच्चा एक फोटोग्राफर होगा, उसके आगे आप मुंह निकाल के बैठेंगे, इस तरह देख भाई सामने बना हुआ तस्वीर। इधर आएंगे तो इधर आप उसको ऐसे अंगूठा सारे से अटेस्ट कर दें प्लीज। इधर हमें वो तस्वीर नजर आएगी, आप नजर नहीं आएंगे, आपको अपने सर को नहीं दिखाना, ठीक है ना। वो उधर वो फोटोग्राफर चाहे जैसा भी हो, दिल में उसके कुछ भी हो, आपने उसे दिखा देना है। हम सारे ऐसा करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का भला करे अल्लाह, तो मजबूरी ये सारा, ठीक है। बात वो फ्रांस वाली बात है ना, फ्रांस के अंदर वो चीज उन्होंने कर दी, ला है, अब मजबूरी होगी, फिर ला है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ला है तो मजबूरी होगी, आपने जाए वो कराना है, तो जस्टिफाई कर दिया ना अपने आप को आपने कि जी मजबूरी से का लफ्ज देकर आपने जस्टिफाई कर दिया। मगर ना हक तो ये बनता है कि आपको टक्कर मार कर कैमरे तोड़ देने चाहिए जिस तरह के आप मजहबी हैं। ओके जी, ओके ओके, बातों में ना लगाओ मुझे। Most of the people think that such an alliance cannot be brought peacefully, for no nation would surrender her liberty. Russell also admits that the chances of world government in formal wise are extremely remote. कि आम फॉर्मल तरीके से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए तो ये बहुत रिमोट बात है, ये मुश्किल बात है। He thinks that a world government would not be formed voluntarily. वो कहता है कि विदाउट खर्च किए हुए, विदाउट कोई खमियाजा उठाए हुए, विदाउट कोई चीज दिए हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बन सकती, बट इट वुड हैव टू बी ब्रॉट अबाउट बाय फोर्स। कहता है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बाय फोर्स वी कैन मेक ओनली। Some object that there is no need of world governments. कुछ ये ऑब्जेक्ट करते हैं, इतराज करते हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द वॉर्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि जंगें अजल से होती आई हैं, एंड सिविलाइजेशन ये तारीख से ह्यूमन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का हिस्सा है क्या, बट स्टिल ह्यूमनिटी हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम देम। देखो फिर भी इंसानियत कायम है, यानी कि जंगों से इंसान खत्म नहीं होता, जंगें इंसान की हिस्ट्री का और इंसानियत का हिस्सा हैं। वॉर्स क्रिएट हीरोइज्म, और जंगें हीरोइज्म पैदा करती हैं, एंड आर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और ये जिंदगी की जरूरत है जंगें, विदाउट विच ह्यूमन बीइंग्स वुड फील फ्रस्ट्रेटेड। जंगों के बगैर इंसान जो है वो थक जाएगा, घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, उल्टा। ये क्रिटिक्स के व्यूज है, तो बोर हो जाएगा। टू रेफ्यूट दिस आर्गुमेंट रसल हैज गिवन हिज लॉजिकल रीजनिंग। रसल ने अपने लॉजिक्स दिए हैं। दैट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कोल्ड वॉर वुड सर्टेनली लीड टू अ ड्रेडफुल एटॉमिक वॉर। इस वक्त जो कंडीशन है, सर्द जंग जो हो रही है रशिया और अमेरिका के दरमियान में, ये खौफनाक किस्म की एटॉमिक वॉर की तरफ ले जाएगी। यानी कि रसल कहता है पहले जंगें तलवारों से लड़ी जाती थी,
बंदूकों से लड़ी जाती थी, आज एटॉमिक वॉर होगी, आज एटॉमिक बॉम्ब चलेंगे. Eventually it would bring a complete devastation, and now there will be total destruction over the planet. And now modern wars are very different from the wars in the past. Now wars are quite different. Horrible they are, more horrible than the past. Russell says, there lies before us if we choose continual progress in happiness, knowledge, and wisdom. Shall we instead choose death because we cannot forget our goals? कहते हैं यहाँ पर एक बात है हमारे सामने, if we choose, क्या हम सिलेक्ट करें मुसलसल तरक्की को, खुशियों को, इल्म को और जहानत को? क्या हमें इन चीजों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, या shall we instead choose death, या इसकी बजाय हमें मौत को हासिल कर लेना चाहिए, because we cannot forget our goals, क्योंकि हम अपनी लड़ाइयां नहीं भूल सकते. क्योंकि हम अपनी लड़ाइयां नहीं भूल सकते, तो इस बात पर क्या मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया था, 1000 साल उनको बर्बाद कर दिया. हिंदू से दिल में रख कर बैठा हुआ है कि मुसलमानों ने हमारे अच्छा नहीं किया. ना सिर्फ हमें हमारी औरतों को इस्तेमाल किया है नाजायज तरीकों से, गैर हिंदू तरीके से, बल्कि उसमें से भूतने बच्चे भी जने हैं जो फिर हमें से लड़ते हैं. शहजादा सलीम जैसे, आगे और भी है. और हम ये कहते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानियां की हैं, उन्होंने कई लोग मारे हैं तकसीम के दौरान और आगे पीछे कई साजिशें की हैं. और अभी तो करते हैं ना. सिद्धरा तो कहती है मुसलमान ने ज्यादा की हैं. तो 1000 साल वैसे हमने भी बड़ा फंडा है उनको. तो ये दोनों अपनी अपनी दुश्मनी लेकर बैठ जाएं और कहें कि हम अजल से दुश्मन हैं, अजल से दुश्मन रहेंगे, या फिर इस दुश्मनी को भूल जाया जाए और अक्ल की तरफ आया जाए और बेहतरी की तरफ आया जाए. क्योंकि वो लोग तो गुजर गए ना जिन्होंने की, लेकिन अगर हम ये अपने दिल में बिठा लें कि यही थे वो उनके, तो वो गलत है. हिंदू कहेंगे अपनी तरफ मार के, हम कहते हैं भूल जाए. तो उन्होंने भी तो मार दिया. कभी भी हमें बुक्स में नहीं पढ़ाया गया कि हमने 1000 साल उनके साथ क्या किया है. हुकूमत के अलावा फिर आप ये देखें ना, उनके मजहब की एंटी हम उनकी औरतों को इस्तेमाल किया. बहादुर शाह जफर का तो आखिरी ज़माना. Okay, now where from we have to start? Then he visualizes the new world after the emergence of either of the two superpowers, Russia and America. रशिया या अमेरिका में से कोई भी सुपर पावर इमर्ज अगर हो गई एज अ विक्टर ऑफ द वॉर, जंग के खात्मे पर जंग का जो गालिब जो है अमेरिका बन जाए या रशिया बन जाए. रसल perceives a secure peace prevailing in the long run. रसल सोचता है, परसीव्स अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि एक सिक्योर पीस फिर भी प्रवेल हो जाएगा लंबे अरसे तक, यानी कि कोई भी विक्टर बनता है, अमन शुरू हो जाएगा. Though there would be occasional murders, और कभी कभार यहाँ पर कत्लो गारत जरूर होगी, एंड माइनर रिवोल्ट्स, छोटी छोटी बगावतें भी जरूर होती रहेंगी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में. But in such a state, any large-scale rebellion would be out of question. लेकिन किसी तरह भी कहीं भी बहुत बड़ा इनकलाब आने का कोई चांस नहीं होगा. छोटे छोटे रेवोल्ट होते जाएंगे. वो तो पाकिस्तान या इंडिया किसी भी स्टेट के अंदर छोटे छोटे रेवोल्ट होते रहते हैं. रसल प्रेफर्स अमेरिका टू कंट्रोल द वर्ल्ड गवर्नमेंट. वो प्रेफर करता है कि अमेरिका पूरी दुनिया का होल्ड संभाले बजाय रशिया के. And he has given many reasons for his preference to America. अमेरिका को प्रेफरेंस देने में उसकी कई रीजंस हैं. But his preference has no political or ideological basis. लेकिन उसने ये जो प्रेफरेंस दी है ये कोई सियासी बुनियाद पर नहीं दी और ना ही आइडियोलॉजिकल बेस पर दी है, यानी कि नजरियाती बेस पर नहीं दी. But it totally depends on the probable condition of people under these states. बल्कि वो इन अमेरिकन स्टेट्स के अंडर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी प्रोबेबल कंडीशन क्या है, उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, उसको देखते हुए कि इतने ज्यादा स्टेट्स हैं. अमेरिकन स्टेट्स कितनी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स
52 या 53 हैं, तो वो सारे इकट्ठे रह रहे हैं ना, वहाँ पर लोग भी रह रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सेटअप मुख्तलिफ अनवा के मुख्तलिफ लोगों के साथ अगर ये सेटअप चला सकते हैं तो ये एक दुनिया को भी चला सकते हैं। The major reason to prefer America is that she respects the values of civilized life. She मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, शिप के लिए भी शी इस्तेमाल होता है, कंट्री के लिए भी शी इस्तेमाल होता है। और ये अमेरिका रिस्पेक्ट करना जानता है अकदार की, सिविलाइज्ड लाइफ की, लाइक फ्रीडम ऑफ थॉट। वो इन चीज़ों की कदर करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट की कदर करता है। अमेरिका में आप किसी को किसी वक्त भी आप गाली देते हैं, कुछ भी कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, पर्सनल लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर, इज्तमाही लेवल पर, तो लोग खंदा पेशानी से उस क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। ठीक है, आपका ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ पर एक दिन वो लड़की शर्मिला फरूकी देखी हुई है, इनको पता नहीं होगा, आपको मुझे पता है, उसकी आंखों की वजह से। तो कह रही थी, वो कहती थी मैं अभी बात कर रही हूँ तो अभी फेसबुक पर जाऊंगी तो जितने लोग मुझे गालियां देंगे। वो रात सुबह उसे कह रहे थे यहाँ आते हुए अब उसके पैर टूट रहे हैं, पता नहीं कहाँ गई है ये, यहाँ पे इतना बम धमाका हो गया, हम रो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो नहीं आई वो। हाँ हमारी। तो अब देखो ना, वो फेस करे ना क्रिटिसिज्म को, तो ये डेमोक्रेटिक मूड है। तो अमेरिका में भी ऐसा ही है कि वहां पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट वहां पर है, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी है, आप किसी चीज की भी खोज कर सकते हैं, उस पर कुछ भी कह सकते हैं, एंड ह्यूमननेस, और वहां पर इंसानियत है, हमदर्दी है। बट ऑन द अदर हैंड, अब इन 4-5 चीजों की वजह से वो अमेरिका को प्रेफरेंस देता है। ये 4-5 चीजें रशिया के अंदर नहीं है। रशिया में फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। यू कांट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ रशिया, you can't speak about the heroes of Russia, you can't speak about the communism of Russia, you have not liberty over there. But on the other hand, in communistic countries like Russia, there is not liberty for individuals. शख्सी आज़ादी नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, तमाम तर कारोबार गवर्नमेंट का है और तमाम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। And the government has a strict hold on the common masses. अवाम के ऊपर स्ट्रिक्ट होल्ड है गवर्नमेंट का। होती आम लोगों की ही हुकूमत है, लेकिन वो आम लोगों की हुकूमत अलाउ नहीं करती। ये लाज है वहां पर कि आप ये कुछ चीजें नहीं कर सकते, फ्री इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप हीरोज को कुछ नहीं कह सकते, कम्युनिज्म को अपनी तब्दील कर सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज, ऐसी किताब नहीं लिख सकते जिसका ताल्लुक जो गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो। Its only aim is to promote the mindless repetition of party slogans and have the ability of shifting sides rapidly, so as to be always on the side of received opinions. Leave this quotation. छोड़ देंगे इस quotation को. Moreover, there is considerably less orthodoxy in America than in Russia. रशिया की निस्बत अमेरिका में मजहब भी कम है। Their scientists, authors and philosophers can choose any subject regardless of state interest. और यहाँ पर फिलोसफर, साइंटिस्ट, ऑथर कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों ना चला जाए। War in Russia, such things are also influenced by official views. जबकि रशिया के अंदर ये चीजें are also influenced by official views. ये ऑफिसर्स के व्यूज के मुताबिक ये चीज कंडक्ट की जाती है। मतलब अमेरिका की स्टेट के खिलाफ उन्होंने पहले सेटअप बनाया हुआ और खंदा पेशानी है। वो कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो पता चल जाएगा हम गलत है ना, तो किसी और को आने का मौका मिलेगा। अब हम गलत ही हों और कहें कि नहीं हमें सही कहो, ये तो गलत बात है, डेमोक्रेसी नहीं है। यही तो अच्छी बात है। कल को ये पॉसिबल है कि सऊदी अरब कहें जी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, सऊदी अरब को हम सरबराही दे दें पूरी दुनिया की, पॉसिबल है ना। अगर अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार तुमने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई है, ये स्टेट बन गई है, लेकिन इसके तुमने इतने नुकसान किए हैं और तुम्हारी फ्री थिंकिंग की फिलहाल बुक की वजह से ये हो गया और जिसकी वजह से तुम्हारा ये सारा सेटअप डेड हो गया, गलत हो गया, तो कहेंगे जी और दूसरा सेटअप देखते हैं कौन सा अच्छा है।
तो हो सकता है वो कहें जी इस्लामिक सेटअप को लेकर आ जाते हैं, तो इस्लामिक सेटअप, लेकिन ये खंदा पेशानी रखनी पड़ेगी हमें भी। अगर इस्लामिक सेटअप फेल हो गया किसी तरह से, तो उसका क्रिटिसिज्म हो गया, तो आप क्रिटिसिज्म की फिर इजाजत देंगे कि नहीं देंगे? इस्लाम में तो इसकी इजाजत है। बस है तो फिर ठीक है तो फिर ठीक है। लेकिन ये आप जहन में रखिए, जब आप कहती हैं कि इजाजत है, एज अ लिबरल आप कह रही हैं या एज अ मुस्लिम कह रही हैं? एज अ मुस्लिम कह रही हूँ। मैंने पिछले दिनों एज अ मुस्लिम क्या आप अपने कुछ छुपा तो नहीं, आप श्योर हैं? मैंने देखे एक छोटा सा वाकया पढ़ा है कि वो हजरत उमर को एक वाक्य को छोड़ें, वाक्य तो बहुत सारे हैं और वाक्य गलत भी हो सकते हैं। असल जो हॉली बुक है उसके अंदर देखना पड़ेगा। आप तो हमें सेटिस्फाई कर देंगे। लिबरल लोगों की यही निशानी है कि वो वाक्य से, सुन्नत से, एग्जाम्पल से, सूफी से, बुजुर्ग से रिलेट करके हमें आगे बढ़ाते हैं। ये लिबरल आदमी की निशानी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप एज अ लिबरल कह रही हैं, क्योंकि अब मुस्लिम भी दो तरह के हैं, एक मुसलमान और एक लिबरल मुस्लिम। फिर तो सारे लिबरल मुस्लिम तकरीबन चंद एक हैं जो सही है। तालिबान सही मुस्लिम है। क्यों सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इस तरह हम देखते हैं जो हॉली प्रॉफ थे वो लोगों की राय सुनते थे और उनकी ये सारी बातें हैं ना, सुनते थे नहीं ये सुनते। हदीस वो कहते दफ भी बजाते थे, नहीं, वो ऐसा कहते कहीं थे। भी नहीं। अब देखो, पसंद करते थे। जब वो आए थे इनका एक और पसंद देखिए, करते नहीं थे, उन्होंने तो कहा था अब पसंद करते थे, दफ बजाई गई थी, पहलवानी भी करते थे, वो उन्होंने डंकी के साथ, ये सारे कंट्रास्ट है ना, आप चीजें की हैं कि नहीं की। सर ये फिर बुक में तो फिर है कि नहीं, फिर आप ये भी कह रहे हैं। अल्लाह ताला आपके ईमान मजबूत करे। आगे बढ़ते हैं। तो फिर सारी बातें इससे है ये। War in Russia, such things are also influenced by official views. Russia is just yet another way to prevent a horrible war. एक और रास्ता है वार को खत्म करने का। In his opinion, America would make an alliance with the British Commonwealth nations. अमेरिका पहला काम ये करे कि बरतानिया के अंडर जितने भी अलायंस कंट्रीज हैं, बरतानिया के अंडर 101 कंट्री था और बरतानिया का सूरज नहीं डूबता था। इंग्लैंड के साथ ये पहले अलायंस पैदा करे, इंग्लैंड के साथ अपनी तमाम तर जंगी ताकतों को, जंगी वेपन्स को उनके साथ एक कर ले, अपना बड़ा यूनिट बन जाएगा। पहला काम। एंड विद अदर, और अमेरिका ने ऐसा ही किया। एंड द अदर यूरोपियन नेशंस हु वांट टू जॉइन देम, और दूसरे यूरोपियन नेशंस भी साथ मिला ले जो उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। All the military power of these countries and weapons should be united and then they should declare war on the nation. तो तमाम तर वेपन्स तमाम कंट्रीज के इकट्ठे हो जाएं जब, तो फिर ये डिक्लेयर कर दे जंग नेशन पर, किसी भी नेशन के खिलाफ ये डिक्लेयर कर दे जंग। भाई तुम हमें मारना है, तुम्हारे साथ हमने जंग करनी है। जंग करनी नहीं है, डिक्लेयर करनी है। इन दिस वे रशिया माइट आल्सो बी एग्री टू ज्वाइन द अलायंस। हो सकता है रशिया भी कहे बाबा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अमेरिका के साथ हो जाए। मतलब ये कहें कि हमें जंग करनी है। हाँ यही कह देना, सारी अलायंस जब बन जाए पूरी यूरोप की, फिर वो कहें जी हम रशिया को कहें कि तुम्हारे साथ हम ऐलान जंग करते हैं, तुम्हारे जंग करते हैं। हो सकता है रशिया कहे जी मेरे साथ जंग ना करो, मैं आपके साथ होता हूँ, मैं भी आपका इत्तेहादी बनता हूँ। चाइना ने यही किया है ना, बजाय इसके जंग करने के उसका इत्तेहादी बन रहा है वो। जैसे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल गए और इंडिया को हम कहेंगे। ये भुट्टो ने कहा था कि पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं इनके वीजे फ्री कर दो, इनको एक यूनिटी बना दो। तो जो काम वो करने जा रहे हैं अमेरिका, वो वही काम यहाँ करने लगा था। फिर हुआ क्यों नहीं? तो वो कहा कि जी ये शराब पीता है। उसने काफी वो किया था कि मुस्लिम वाले की अब वो उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, बिकॉज वो लिबरल था एक्चुअली, तो वो बस उसको मार दिया। अब शराब पीता है, मार देना उसको इस बात पर, फांसी पर लग जाना किसने लगाया है? एक इंतहाई जबरदस्त सच्चे मुसलमान ने लगाया है। किसके कहने पर लगाया है? एक काफिर के कहने पर। पैसा किसका? उसका आया, किया मुस्लिम। ये खेल अजीब सा खेल है, दिलचस्प। अब फिर वो कहाँ गया मुस्लिम, उसको बम से उड़ाया, वो तबाह हो गया। अब दोबारा नीचे फिर लिबरल पार्टीज आ गई। तो पावर बन के बैठे हुए हैं।
ऑल द मिलिट्री व्यापार ये हो गया जी. बट Russia might also be agreed to join the alliance just by the threat of war. जंग के थ्रेट से कोई मेरे साथ जंग ना की जाए वो अलायंस बन जाएगा. बट स्टिल ही डज नॉट लीव द पॉसिबिलिटी ऑफ रशियन रिफ्यूजल. लेकिन रसल फिर भी रशिया की इनकार की इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं करता. इन सच एन अलायंस देयर शुड आल्सो बी लीगल चेक ऑन द पावर ऑफ लीडर. जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का लीडर होगा उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बाय अदर नेशंस, दूसरी कौमों की निस्बत. सो देयर वुड नॉट बी अ चांस ऑफ करप्शन. ताकि किसी किस्म की करप्शन ना हो. जिस तरह एक मुल्क का सरबराह होता है तो 4 सूबे उसके ऊपर आंख रख के बैठे होते हैं, अपोजिशन होती है. इस तरह अमेरिका अगर बनेगा सरबराह तो सऊदी अरेबिया, चाइना, ईरान, हम बाकी सारे नजर रखेंगे उस पर. विच इज श्योर टू कंपनी टावर in other leave this sure to accompany tower. पता नहीं क्या है tower. In other cases it would be such a combination of states where force is not prerogative of private individuals or nations but is exercised only by a neutral authority in accordance with rules laid down in advance. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रेरोगेटिव का मतलब होता है फैलना, और इंडिविजुअल या किसी भी नेशन की जो नेशन है उसके अंदर किसी एक न्यूट्रल अथॉरिटी जो है उनके ऊपर रूल करेगी बड़े एडवांस तरीके से. Among many advantages of the single world government is that the defense of expenditures of every nation would diminish and by this why human beings would be more happy than before. इस तरीके से डिफेंस के एक्सपेंडिचर जो हैं हर नेशन के ख़त्म हो जाएंगे. किसी को अपने बॉर्डर पर किसी को ठहराने की, फौजियों को ठहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसान को खुशहाली मिलेगी. ठीक है ना. फौजी नहीं होंगे तो पैसा बचेगा ना जो फौजियों पर लगाते हैं. एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के लोग 100 रुपीज़ कमाते हैं तो 90 रुपीज़ टैक्स की मद में फौजियों को देते हैं ताकि उसकी हिफाजत करें वो. तो ये 90 रुपीज़ हमारे अगर अपने मुल्क में आएंगे, हमारे अपने पास होंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे ना. But a little earlier than this, Russell's suggestions did not seem to be implemented to the world. लेकिन देखा जाता है कि रसल के सजेशंस को दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. फॉर चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड पावर विद द न्यूक्लियर वेपन. चाइना जो है वो न्यूक्लियर वेपन बन के सामने उभर कर आया है. एंड इट वुड नॉट लाइक अमेरिका एज ओनली डोमिनेंट नेशन टू कंट्रोल बोथ ईस्ट एंड वेस्ट. ये पैराग्राफ गलत लिखा है इसने, गलत व्यूज हैं इनके कि चाइना जो है वो अमेरिका को नहीं बनने देगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट. ये बिल्कुल गलत है. हो सकता है अमेरिका ये कह दे कि चाइना को हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का सरबराह बनाते हैं. अब तो उनके ताल्लुकात इतने करीब आ चुके हैं, इतना वो एक दूसरे से बिजनेस कर चुके हैं, ट्रेड कर चुके हैं, इतने उनकी एक दूसरे के साथ मरासलात शुरू हो गए हैं और वो चाइनीज सीख रहे हैं और वो इंग्लिश सीख रहे हैं. वो डेमोक्रेसी प्लांट कर रहे हैं और वो उनकी अच्छी बातों को प्लांट कर रहे हैं अपने कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर. योगा पूरी दुनिया में फैल चुका है और इन्हीं इलाकों की आई हुई चीज है. क्लियर. तो ये कंट्रीज तो करीब आ गए. तो आप ये कहें कि थर्ड पॉसिबिलिटी मुमकिन है रसल की. थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके अंदर वो तीसरा गुर लग रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए दो कंट्रीज की. पहले रशिया था, तबाह हो गया, अब चाइना है, तो चाइना के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है. वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाएगा. हो सकता है चाइना कहे कि हाँ ये अच्छा आइडिया है कि अमेरिका को सरबराह ही बनाना चाहिए हमें, कि ये मुझसे भी ज्यादा लिबरल है. अब तो वो दौर आ गया है कि इंसान मानने के लिए तैयार हो गया है कि ये शख्स मुझसे बेहतर है. आपके पाकिस्तान के लोग मानते नहीं है कि हाँ जी अंग्रेज हमसे बेहतर है, यार काफिर भी है तो हमसे बेहतर है. मानते नहीं है आप लोग. कई लोग कह रहे होते हैं, आप तो खास आम की जबान पर है. इवन के अरबी यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर हमारा इज्तिमा देखा. इज्तिमा में एक अरबी रो पड़ा और उसने कहा कि मैं हैरान होता हूँ कि यार ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ये हमसे बेहतर हैं इस्लाम में. अरबी जो दक्यानूस किस्म की कौम है वो भी कह रही है कि हमसे बेहतर कोई हो सकता है. हम कह रहे हैं कि वो हैं. तो हो सकता है चाइना कहे जी यार अमेरिका जो है बेहतर, या हो सकता है अमेरिका कह दे
कि हाँ जी ये बेहतर है, चाइना बेहतर है। जी आप बात बोलें। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि इस तरह अगर हमारी भी आज़ादी खत्म नहीं हो सकती, जैसे चाइना है, अगर अमेरिका के पास सारी आ जाती है गवर्नमेंट, जी जी तो रूल्स उसके चलेंगे, ठीक जी है। जी। तो लेकिन कोई ना कोई निगरान तो होता है ना, तो वो जी। चाइना का अपना ही बंदा होगा फिर, लेकिन वो जो है बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे। जी जी अच्छा इस ठीक तरह है। में तो होगा ना, जैसे सूबे हैं हमारे। जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पर बिल्कुल हमारे रूल्स नहीं चलते, कोई वहाँ पर पुलिस चौकी वगैरह कुछ भी नहीं है, उन्हीं के जिरगे चलते हैं, उन्हीं का सिलसिला चलता है। हालांकि रूल्स तो पाकिस्तानी है, वहाँ नहीं चलते, लेकिन फिर भी वहाँ पर